चार्ट ऑफ द वीक के एक और सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें हमने ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है, उनमें कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनका करंट स्टेटस देखेंगे, कौन कितना परसेंट अप है, कौन कितना परसेंट डाउन है, और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किसको रखना है, किसको हटाना है, जो हम नेक्स्ट वीक के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। अगर आप मुझे चैनल की शुरुआत में फॉलो करते थे और काफ़ी टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज के अराउंड था, हमने कहा था कि ये जो हमारा लास्ट पीक था जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, जस्ट उसका रीटेस्ट है एंड यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ यूएस में काफ़ी हमें सेलिंग देखने को मिली और काफ़ी लोग बेयरिश थे, क्रैश आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, एंड वी वर बुलिश ऑन इंडिया। हम जानते थे कि आने वाले टाइम में इंडिया का टाइम काफ़ी अच्छा है, कंपनीज काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम काफ़ी बुलिश रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा किया भी है, एंड उसके अलावा ऑटो सेक्टर। तो ये बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो एंड एफएमसीजी, इन चार सेक्टर्स पे हम मेजरली नज़र रखे हुए थे काफ़ी टाइम से। और जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर, निफ्टी 19,600 को भी टच करेगा। इसीलिए आपने देखेंगे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, क्योंकि ये टारगेट मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, जस्ट फिबोनाची एक्सटेंशन का लेआउट है। लो हाई एंड करेक्शन को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो अप्रॉक्स 19,633 निकल के आता है। आई एम नॉट लाइक प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, द रीज़न इज़ टेक्निकली जो चार्ट पे विजिबल है बस उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और आज हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हाई है ये ब्रेक हो चुका है, निफ्टी एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो चुका है और हो भी रहा है। नेक्स्ट जो हल्की फुल्की रेजिस्टेंस हमें 2 लेवल पे दिखती है वो एक ये है एंड एक ये है, ऑल टाइम हाई। ओके, हो सकता है यहाँ पे आके आपको 1-2% का, 2-4% का साइडवेज करेक्शन देखने को मिले, बट दैट इज़ ओके। बट इन लॉन्गर रन, इन मीडियम रन, यस वी आर इन द बुलिश फेज। ओके, तो अब बात करते हैं पोजीशंस की। पहले एक एक करके फिर स्टॉक्स को भी वॉच करेंगे। तो लास्ट वीक जो हमने पोजीशन डिस्कस की थी वो ये थी, उनका करंट स्टेटस है। अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें 12 स्टॉक आपको दिख रहे हैं, बट लास्ट वीक इसमें ओनली 11 स्टॉक थे। ये स्टॉक मैंने इसी वीक ऐड किया है जिसमें मैंने पोजीशन इनिशिएट की है और इसको मैंने एग्जिट किया है। क्यों एग्जिट किया है, क्या रीजंस थे, सबके बारे में बात करेंगे, और किसी में कोई इशू क्यों नहीं लगा, सबके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो हमको दिया है वो कल्याण ज्वेलर्स, लास्ट वीक भी वो यहीं कहीं था, लास्ट वीक में इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जैसे बाकी स्टॉक्स में, जैसे सन फार्मा में चेंज देखने को मिला, ये अप हुआ, KPIT डाउन हुआ, हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो दोस्तों ये है KPIT टेक का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि तुमने यहाँ बुक क्यों नहीं किया, आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा था, आपने यहाँ बुक नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता हूँ, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आप इस कैंडल को देखें, इस पर वॉल्यूम देखें कितना हाई था, और जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट है जस्ट, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने एग्जिट नहीं किया है और अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। भले ही 1% का प्रॉफिट है, बट यस प्रॉफिट में हूँ, निगेटिव नहीं है रिटर्न। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा देन आई विल एड अप मोर पोजीशन। ओके, या यहाँ पे मुझे एक वाइड रेंज कैंडल देखने को मिलेगी। वाइड रेंज कैंडल की अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ ऐसी कैंडल मेरे को देखने को मिलती है यहाँ पे जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपनी हाई पे क्लोज होगी, तो मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड करने का और सोचूंगा। यहाँ पे दोस्तों जो हम ट्रेडिंग स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं वो एक पोजिशनल स्टाइल है, जहाँ पे हम पोजीशंस को एक बार में बिल्ड नहीं करते। अगर मैं किसी स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाना चाहता हूँ तो मैं उसको 10 पार्ट्स में ब्रेक करके धीमे धीमे पोजीशन बिल्ड करूँगा। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो अगर हमें जो लॉस भी होगा इनिशियल लेवल पे वो काफ़ी कम होगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लगाए हैं, देन आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू पुट मोर मनी हियर। वंस ये पर्टिकुलर रीजन एक अच्छी कैंडल से ब्रेक होगा देन हम फिर से इसमें पोजीशन बिल्ड करेंगे। अदरवाइज अगर लॉस होगा तो हमें लॉस बहुत मिनिमल होगा। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज सन फार्मा। सन फार्मा की अगर हम बात करें, इस वीक में काफ़ी अच्छा मूव था। अगर हम अपनी इनिशियल बाइंग प्राइस से देखें तो ऑलरेडी 8% ऊपर है। ओके, एंड आप देखेंगे ये ऊपर 1071 तक गया, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला। नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, एक हमें यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला, एक अच्छा अप मूव आया, एंड देन अगेन एक करेक्शन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिले इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, एंड देन जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा देन अगेन वी विल एंटर सम मोर पोजीशन। ओके, और हो सकेगा तो हम यहाँ पे कुछ पोजीशन बुक करने का भी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज RK4G।
लास्ट वीक से इस वीक में, यस लास्ट वीक की अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग थी वो माइनस में कुछ था, -1% या 2% के अराउंड था। एंड नाउ वी कैन ईजिली सी कि दिस वीक रिवर्सल हुआ। लास्ट वीक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यस जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, एंड जब करेक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ प्ले आउट हुई है। एंड इस वीक हमने वो करेक्शन कंप्लीट होते हुए देखी है, एंड अगेन स्टॉक ने अपमूव दिया है। ये जो 4 कैंडल थी, इन चारों कैंडल में वॉल्यूम बिल्कुल राइट था। ओके, अब जैसे ही ये रेंज फिर से टूटेगी, अगेन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग सम मोर पोजीशन। नेक्स्ट स्टॉक है कैम्स। हमारी बाय प्राइस है 2334, ये हमारी बाइंग प्राइस है। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी लाइक हम आरके फॉर्जिंग में हमने देखी है, या बट जो लास्ट कैंडल है उसमें वॉल्यूम थोड़ा परेशान करने वाला है। बट यस हम देखेंगे अगर हमारे इस पर्टिकुलर पिवट को ये ब्रेक कर देगा, हम प्रॉफिट में ही होंगे, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, हो सकता है एक शेकआउट काइंड ऑफ प्ले भी यहाँ पे होने को देखने को मिले, कि एक कैंडल आपको ऐसी कुछ देखने को मिले कि यहाँ से एक ऐसा एंड देन एक शेडो शेकआउट काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिले। हम वीक के एंड में एनालाइज करेंगे, फ्राइडे को एनालाइज करेंगे इसको, कि अगर हमें कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा देन और हम इसे रखेंगे या निकालेंगे। तो अभी अगर मैं इसमें रिटर्न की बात करता हूँ तो रिटर्न ऑलमोस्ट 5% के अराउंड है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने इस वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमने PSUs में देखा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। SBI के रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट SBI ने प्रेजेंट किए। हम देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट थे, वो भी काफ़ी अच्छे आए। तो PSUs आर गोना प्ले अ मेजर रोल इन कमिंग वीक्स रैली। हम देखेंगे कि किस तरह से PSU में ब्रेकआउट्स होंगे और अगेन वो एक हायर हाइप बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीक इसमें करेक्शन था, 2 वीक का करेक्शन था, हमने यहाँ बाय किया था, उसके बाद 2 वीक का हमने करेक्शन देखा, हम पेशेंटली बैठे रहे, एंड दिस वीक ये प्लेड आउट होना शुरू हुआ है। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आप जो बैंक चाहें वो चुन सकते हैं, और बेस्ड ऑन दी टेक्निकल एनालिसिस लाइक वी फॉलो हायर हाई एंड हायर लोज, आप उसके बेस पे कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम रिटर्न की बात करें तो अभी हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट 5% है, विच इज़ गुड। अगला स्टॉक है KEI। लास्ट वीक ये स्टॉक अप था, बट इस वीक हमने इसमें एक अच्छा शेकआउट पैटर्न प्ले होते देखा। बट अगर इसको हम ब्रेक करके देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, देन यू विल सी कि ये जो हायर वॉल्यूम है, हायर वॉल्यूम इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई है, इसीलिए ये वॉल्यूम आपको हाई देखने को मिले हैं। अगेन स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जस्ट करेक्शन प्ले आउट हुई है, शेकआउट काइंड ऑफ पैटर्न प्ले हुआ है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है, अगेन आपको नेक्स्ट वीक काफ़ी स्टॉक्स में एंट्री करने का मौका मिलेगा। अगर आपने एंट्री इनिशियल लेवल में मिस की है तो आपको फिर से एंट्री करने का कई स्टॉक्स में मौका मिलेगा। आप आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स, आपको कोई चार्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेंशन करें, कमेंट में बताएं। मैं उन चार्ट्स को वीक में अगर होगा तो कोशिश वेंसडे के अराउंड एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं उन चार्ट्स को। ओके, तो नो प्रॉब्लम इन दिस स्टॉक, वी विल कीप इट एज इट इज़। द रीज़न हमने क्लियरली देखा है कि यहाँ ब्रेकआउट था, एक करेक्शन काइंड ऑफ हुआ, शेकआउट हुआ यहाँ पर, फिर से अगेन ये अपमूव जाने को तैयार है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कल्याण ज्वेलर्स। अब हम देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स में क्या हुआ। सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें इसी स्टॉक ने दिया है अब तक, टिल नाउ। हमने यहाँ एंट्री की थी। इस वीक में अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, लास्ट वीक एक बुलिश कैंडल थी, क्लोजिंग उसी के आसपास है, बट ये डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ये काइंड ऑफ ना सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ होने की कोशिश है यहाँ पे। वंस इसका ब्रेकआउट होगा, अगेन फिर से जो हमने 50% पोजीशन बुक की थी, हम फिर से यहाँ पे एंट्री लेंगे उन पोजीशंस के साथ में इस टारगेट के लिए। ओके, तो नो इशू इन दैट, ऑलरेडी 22% अप है ये हमारी इनिशियल बाइंग प्राइस से। अगला स्टॉक है हमारा गुजरात थेमिस, 5% डी अप है, 744 का करंट प्राइस है। देखते हैं लास्ट वीक से इस वीक में इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। लास्ट वीक से इस वीक में माइनर काइंड ऑफ हमें करेक्शन देखने को मिली है। ओके, बट देयर इज़ नो इशू इन द चार्ट। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉन्ग टेल, यहाँ पे एक लॉन्ग टेल आपको देखने को मिली। इस वीक भी हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला स्टॉक में। जब भी ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाने की कोशिश करें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें, तो इस पर्टिकुलर रेंज का जब ब्रेकआउट होगा, अगेन एक मौका फिर मिलेगा आपको पोजीशन ऐड करने का। तो हम ब्रेकआउट पे पोजीशन ऐड करेंगे, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी वहाँ फिर से पोजीशन बिल्ड करेंगे और एक अच्छे रन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट स्टॉक इज RHIM, RHI मैग्नेसीटा। इस स्टॉक को मैंने एग्जिट कर दिया है। उसका रीज़न है दो मेजर बड़ी कैंडल्स। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। इसको एग्जिट करने का एक जो मेजर रीज़न है वो है ये कैंडल। इस कैंडल पे हमारा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 8% था, वो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। एंड आई डोंट लाइक लॉस अगर आप बुक करते हैं, लॉस बुक करना अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। ओके, मार्केट अपनी फ़ीस लेता है। अगर आप नए हैं, आपको सीखना है, आपका स्टॉप लॉस होता है, हिट होता है, तो प्लीज़ एग्जिट करें। आप सीखें, आपने जो मिस्टेक की उनसे सीखें एंड आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे ये वाइड काफ़ी बड़ी कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट हुई एंड वॉल्यूम भी अच्छा था, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी स्टॉक में, एंड इसी वजह से मैंने यहाँ से एग्जिट किया है। एंड आई होप कि अगर ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक होगी तो ये फिर से नीचे जाने को तैयार होगा, तो इसीलिए इसको एग्जिट करने का रीज़न था। और इसमें अगर मैं लॉस की बात करूँ तो अराउंड 8% लॉस मैंने बुक किया है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 1 लाख की कैपिटल प्लेस करनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 10% अपने उस कैपिटल से, फॉर एग्जांपल 10,000, ताकि अगर मुझे लॉस हो भी रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी रहा है, तो वो मिनिमल हो। नेक्स्ट स्टॉक इज महिंद्रा CIE। ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन दिखा रहा है। ये जिस दिन इस करेक्शन का ब्रेकआउट होगा हमारे लिए, फिर से हमारी पोजीशन हमने यहाँ एंट्री ली हुई है ऑलरेडी। ओके, इस रेंज के ब्रेकआउट होने पे हम फिर से पोजीशन ऐड करेंगे। एंड आई एम श्योर विद इन फ्यू डेज और 1 और 2 वीक ये रेंज ब्रेक होगी एंड फिर से एक एंट्री का मौका इस स्टॉक में मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, ओनली हमने 10% पोजीशन बिल्ड की हुई है, कोई इश्यू नहीं है, हम निकल जाएंगे क्लियर कट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज BDL। दोस्तों मैं कहीं पे भी स्टॉप लॉस अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो स्टॉक करेक्शन शो कर रहा है या हल्का ही अप हुआ है। दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि हमें स्टॉप लॉस अभी चेंज करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई नई पिवट प्लॉट नहीं होती है, नया करेक्शन चार्ट्स पे देखने को नहीं मिलता है। BDL लास्ट वीक से थोड़ा सा अप है, अगर मैं बोलूँगा माइनर लाइक 1% 1 और 2% अप। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एक करेक्शन प्ले आउट हुआ इस वीक एंड देन बाइंग इंटरेस्ट फिर से देखने को मिला एंड ये फिर से ब्रेकआउट। सिमिलरली अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ चार्ट्स को, अगेन इसका ब्रेकआउट, पोजीशन एडअप करेंगे, स्टॉप को ट्रेल करेंगे, ऊपर लेके आएंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोना फॉलो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम स्टॉक को फॉलो करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, न्यू पोजीशन बिल्ड करेंगे, जहां हायर हाई हायर लो ब्रेक होगा वी विल एक्सेप्ट। सिंपल रूल। ये स्टॉक जो मुझे इस वीक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, मल्टीपल रीजंस। आप देखें ये हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे शेकआउट हुआ, काफ़ी लोगों को यहाँ पे निकाला, एक अप मूव आया, एक फिर से करेक्शन हुआ और उस करेक्शन का इस वीक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कैसे हुआ और एंट्री कहाँ ली है मैं आपको सब बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इस स्टॉक को जब यहाँ पे था, ये मैं तब से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, ये रेंज एंड देन ये रेंज। ओके, इस पर्टिकुलर रेंज का जब ये ब्रेकआउट होके ये कैंडल ड्रॉ हुई 309 पे अराउंड, मैंने यहाँ कहीं बाइंग की थी। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्यों बाइंग की थी, बिकॉज ऑफ दिस। ये ब्रेक हुआ था विद ह्यूज वॉल्यूम, अच्छे मोमेंटम के साथ, इसीलिए मैंने यहाँ कहीं जब ये करेक्शन प्ले आउट हुआ इस एरिया पे मैंने बाई किया 309 के अराउंड। एंड उसके बाद आप देखिए बहुत अच्छा अप मूव आया। अगेन मैंने 10% पोजीशन बिल्ड किया, जैसा मैंने आपको बताया मैं कभी भी 1 गो में पोजीशन बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। ओके, हो सकता है ये यहाँ से सीधा भाग जाए, या हो सकता है एक हल्का सा यहाँ साइडवेज करेक्शन काइंड ऑफ प्ले आउट हो, तो मिस हो जाएगा। दैट्स ओके। अगर मौका मिलेगा फिर से कंसल्टेशन को प्ले आउट करने का, देन अगेन आई विल प्ले आउट द कंसल्टेशन, मैं फिर से यहाँ पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। बट यस, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है, एक बड़ा प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो आप स्मॉल कैपिटल से भी बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन। एक अच्छे मूव को कैप्चर करने के लिए दोस्तों हम एक साथ में पूरी कैपिटल नहीं लगा सकते, कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो 1 गो में पैसा लगाएंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख पे अगर आप 20% का स्टॉप लॉस लगाते हो, 10% का स्टॉप लॉस लगाते हो, विच मीन्स आपका
10,000 20,000 एक बार में चला जाएगा। उससे बेटर ये कि आप 10,000 प्ले करें, 10,000 इनिशियल डालें, ठीक है। एंड अगर आपको 10% का लॉस भी हो तो सिर्फ आपको 1,000 रुपये का लॉस होगा। सपोज़ आप सोचिए कि आपको 1,00,000 रुपये एक स्टॉक में डिप्लॉय करना है एंड आपको लॉस सिर्फ 1,000 का हुआ है, ओनली 1% ऑफ योर कैपिटल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ओके। तो ये थे हमारे 12 स्टॉक, जिसमें से RHIM को मैं अब रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इन 11 स्टॉक्स को हम नेक्स्ट वीक फिर से ट्रैक करेंगे। अगर वीक के मिडिल में कुछ चेंज होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।